नमस्कार दोस्तों, मैं रियल एस्ट्रो में राजकुमार आपका स्वागत करता हूँ। रियल एस्ट्रो में हमने पिछली बार सन के ऊपर चर्चा की थी कि सन के कारक तत्व क्या है, ये हमने समझा था। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वो प्रैक्टिस की होगी और उसको कितना ठीक पाया। आप नीचे इस पर कमेंट्स कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। आज हम इस बात सन जैसे राजा है तो आज हम मून की बात करेंगे। मून रानी है तो हम सन के बाद क्वीन की बात करेंगे। तो मून के कारक तत्व में क्या क्या आता है, ये इस पर हम बातचीत करेंगे। मून से आप मून के जितने भी पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, आप उसको एप्लीकेबल कीजिए, आप उसको देखिए चार्ट पर कि मून कैसे काम करता है। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी उस चार्ट के अंदर, तो आपका जो नॉलेज बढ़ेगा और इस मंच के माध्यम से आप ज्योतिष को और सरल और आसान तरीके से समझ पाओगे। जब हम मून की बात करेंगे तो हम फोर्थ भाव की भी बात करेंगे। मैंने जैसे बताया था कि सन इज किंग तो मून इज द क्वीन। एक्चुअली क्वीन असिस्टिंग द सन, सन मीन्स किंग, मतलब कि रानी जो है सन को असिस्टिंग करती है। सेम वे में अगर आप देखोगे, जो हमारे सन कारक ऑफ फादर, हमारे फादर जो होते हैं, तो मून मदर है, तो मून सेम वे में मदर फादर को हेल्प करते हुए चलती है। तो आप ये समझोगे कि मून के कारक तत्व में हेल्पर, हेल्पर जो आया वो वहाँ से आया कि मून के कारक तत्व में हेल्पिंग शब्द जो आया, जहाँ पर भी असिस्टेंट का शब्द आएगा, असिस्टेंट का मतलब है कि लाइक एनी असिस्टेंट की पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गया, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी हो गया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पर असिस्टेंट शब्द आ रहा है, तो आपको वहाँ पर मून का कारक तत्व मिलेगा। आपके चार्ट में मून कैसा है ये देख कर ही आपको पता लग जाएगा कि आपका असिस्टेंट जो आपके काम करने वाले होंगे वो कैसे होंगे। सन को जैसे हमने स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया था या देखा था कि हमने सन को किस तरह स्ट्रॉन्ग समझा था और कैसे वीक समझा था, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि मून जो है किस तरह अच्छा होता है, किस तरह जो है मून वीक हो जाता है। अगर मून अपने ही नक्षत्र में हो, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र में, तो मून को अच्छा कंसिडर किया जाएगा। मून अगर 1, 5, 9, 11 में हो तो भी मून को अच्छा कंसिडर किया जाएगा। मून अगर अपने हाउस को देखता हो तो भी हम मून को अच्छा कंसिडर करेंगे। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। अगर मून अपने एग्जोल्टेड एग्जोल्टेड पॉइंट पे है, एग्जोल्टेड पॉइंट का मतलब है कि अगर वो वृष राशि में है, टॉरस राशि में है, तो मून को एग्जोल्टेड समझा जाएगा। अगर मून को सन और जुपिटर की दृष्टि या सन जुपिटर का साथ मिल जाए, कनेक्ट हो जाए, लिंक्ड हो जाए, तो भी हम मून को अच्छा समझेंगे। तो इन सब चीज़ों से हम समझेंगे कि मून अच्छा है। मून जब डेबिलिटेड, आपको पता है डेबिलिटेड हो जाता है स्कॉर्पियो में जाकर। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया किस भाव में आपको मून को अच्छा समझना है और किस भाव में आपको मून को वीक कंसीडर करना है। ये सब चीज़ें आप अगर चार्ट पर अप्लाई कर कर देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको ठीक मिलेंगी। जो मैंने आपको बताया कि जो पोस्ट है, पोस्ट जो मैनेजर की पोस्ट होती है उसको हम सन से देखते हैं, और जो असिस्टेंट की पोस्ट होती है उसको हम मून से देखते हैं। असिस्टेंट मैनेजर हो गया, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया। तो मतलब मैंने जैसे आपको जिक्र किया था कि असिस्टेंट का शब्द जहाँ भी आएगा वहाँ पर आपको मून का कारक तत्व यूज करना है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये तो एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप मून जो है नाइट प्लैनेट है, मून सिर्फ रात को आता है, तो रात को हम क्या करते हैं, हम गोइंग टू स्लीप, तो मून के समय हम सोने जाते हैं। तो अगर आपके चार्ट में मून अच्छा है तो आपको जो नींद है, स्लीप साइकिल है, वो अच्छा मिलेगा। अगर आपके चार्ट में मून वीक है, ख़राब है किसी तरह से, तो आपका जो साइकिल स्लीपिंग है वो डिस्टर्बेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। मून इज़ दी नाइट प्लैनेट होने की वजह से, जो अगर मून आपके चार्ट में अच्छा है तो आप उस पर्सन को बोल सकते हैं कि मून इज़ द नाइट प्लैनेट। तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप रात की ड्यूटी कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। हमने सन के वीडियो में समझा था कि सन के जो कारक तत्व थे, ऐसे ही हम मून के कारक तत्व आपको बता रहे हैं। आप उसको यूज़ करके देखोगे तो आपको ये अच्छा नॉलेज देंगे। मैंने आपको जैसे बताया कि मून अगर 1, 5, 9, 11 में है तो ये अच्छा कंसिडर किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मून के कारक तत्व में देखनी है। अगर मून जो है, मून का एक और जो तीसरा पॉइंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कि मून जो है मेमोरी पावर है। मेमोरी पावर मीन्स अगर मून चार्ट में आपका अच्छा है
तो इस इंसान का मेमोरी पावर, जो याद रखने की शक्ति होती है, वो बहुत अच्छी होती है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? अगर किसी का मून थर्ड हाउस में है लेकिन एग्जोल्टेड है, टॉरस राशि का है, पाइसेस असेंडेंट हो गया, तो आप समझोगे कि अगर ये इंसान जिस रास्ते से जाएगा इसको सारे रास्ते याद रहेंगे, वहाँ की घटनाएं याद रहेंगी। तो आप इससे 2 साल बाद भी पूछ सकते हो कि मैं इस रास्ते से गया था, तो ये आपको बता देगा कि मैं इस रास्ते से गया था, तो आप उस मून को अच्छा कंसिडर कर सकते हो। अगर यही चीज़ अगर आपको याद नहीं है तो आपके चार्ट में जो मून है वो अच्छा वर्क नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें आप मून से, सिर्फ मून के कारक तत्व से ही समझ सकते हैं। मून इज़ दी मेंटल पावर। मून, अगर मैंने आपको बताया कि मेंटली हेल्थ का कारक भी मून है, अगर मून स्ट्रोंग है तो ये सब चीज़ें जो है आपके चार्ट में आपको अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। मून चार्ट में अच्छा है तो एनीथिंग हैपनिंग इन दी लाइफ, मिस हैपनिंग या कोई ट्रेजिडी या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपकी लाइफ में, अगर आपके चार्ट में मून अच्छा है तो आप उससे हर हालत में बाहर आ जाएंगे। अगर आपके चार्ट में मून अच्छा है तो, अगर आपके चार्ट में मून वीक है तो आपको उन चीज़ों को फेस करने में ट्रबल्स या डिस्टरबेंस पैदा होगी। अगर आपके चार्ट में, मैंने बताया कि मून अगर डिस्टर्ब है या मून वीक है तो आपको मेंटल डिस्टरबेंस देखने को जरूर मिलेगी। तो मून का जो कारक तत्व है बहुत इंपॉर्टेंट कारक तत्व है, इसको हमें समझना चाहिए। मून जितना स्ट्रोंग होगा चार्ट में, इंसान जो है अपनी डेली की कनेक्टिविटी जो होगी वो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। डेली कनेक्टिविटी का मतलब है, मून जो है डेली टू डेली कनेक्टिविटी का कारक ग्रह हैं। तो हम लाइफ में जितनी भी हमारी जो लाइफ की रूटीन की चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको समझ कर अपने उसमें डेली लाइफ में करते हुए चलते हैं तो मून उससे अच्छा होने लग जाता है और इंसान धीरे धीरे अपनी लाइफ में तरक्की करवाता है। मून से, जो मैंने आपको बताया कि आप ये भी देख सकते हो चार्ट में, जैसे हमने लगन को रेफरेंस दी है, लगन की इंपॉर्टेंस को समझा है, वैसे हम मून की राशि को भी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। क्योंकि मून जिस नक्षत्र में होता है, तो आप अगर किसी किसी मंदिर में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपसे पंडित जी पूछते हैं कि आपका नक्षत्र कौन जैसा है, राशि कौन सी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसकी पूजा की जाती है। तो मून को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी हमारी लगन भाव को दी जाती है। मून, मैंने बताया, अगर मून सन के साथ है या जुपिटर के साथ है तो उसको स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है। तो मून जो है ना अच्छा काम करता है। ये चीज़ें आपको देखनी होगी चार्ट में। मून अगर अच्छी प्लेस्ड है तो मैंने आपको बताया कि इंसान जो है डेली टू डेली अच्छा वर्क कर पाता है, डेली टू डेली एक्टिविटी अच्छी कर पाता है। मून चार्ट में अच्छा है तो ये इंसान अपने आप को डेली की जो कंटेंट है उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मून जो है मनी एक हद तक है, बट अगर आप देखोगे कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है हमारे जीवन में हमारे मेंटल पीस की है। अगर चार्ट में मून खराब है तो ये इंसान जो है मेंटल पीस इसका ख़त्म हो जाता है या मेंटल पीस इसका डिस्टर्ब हो जाता है। चार्ट में मून स्ट्रोंग है तो इसकी लाइफ में जो संतुष्टि है वो नहीं आ पाती। यही सेम चीज़ अगर आप देखोगे, आपके चार्ट में अगर मून अच्छा है तो लाइफ में संतुष्टि जो है ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर यही मून इफ्लिक्शन में है, सैटर्न से इफ्लिक्शन में है, तो ये इंसान जो है जिस भी फील्ड में होगा, जिस जो कार्य करता होगा, तो इसमें इसकी संतुष्टि नहीं होगी, उसमें मोर 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 उसके पीछे भागता रहेगा और इसकी संतुष्टि नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आप मून के कारक तत्व से समझ सकते हैं। मून जो है, एक जो और पॉइंट है जो मून का, जो हम जिसको डिस्कस करेंगे, मून का कारक तत्व है ब्यूटीफुल। आप देखते हो कि बिकॉज जो फुल मून लाइट होती है उसमें मून जो है आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। कुछ लोग, तो हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन जो फुल मून नाइट होती है उसको एंजॉय करने जाते हैं। वो पूर्णिमा के दिन किसी रिवर के, मून जो है रिवर का कारक है, तो किसी रिवर के नज़दीक जाकर खाना खाना, एंजॉय करना, तो फुल मून नाइट को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे आपका मून जो है अच्छा होता है। अगर मून किसी का, जो ब्यूटीफुल का कारक मैंने बोला, लाइक किसी को हम कैसे समझेंगे कि अगर मून किसी के लगन से या लगन लॉर्ड से कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे कि पर्सन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर मून आपका फोर्थ हाउस को देख रहा है तो बोलेंगे कि मदर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अगर मून आपका थर्ड हाउस से नाइन्थ हाउस को देख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके फादर जो होंगे वो ब्यूटीफुल और हैंडसम होंगे, एक्टिवनेस होंगे। तो मून से ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं, क्योंकि मून, कहने का मतलब है, मून ब्यूटीफुल का कारक है। तो मून जहाँ भी देखेगा वो नगर, वो प्लेस, वो जगह को ब्यूटीफुल बनाएगा। तो ये चीज़ें आप मून से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मून का जहाँ भी, मून जो है एक स्पीड प्लेनेट है, फास्ट प्लेनेट है, मूविंग प्लेनेट है। वो सब राशियों को, पूरी राशियों को 27 दिन में कवर कर लेता है। तो मीन्स मून जैसा कोई प्लेनेट नहीं है। मून इज दी हरी प्लेनेट। तो इसको हरी, हरी का मतलब है, मून अगर चार्ट में स्ट्रोंग है तो पर्सन विल भी, मैंने आपको बताया कि एक्टिव एंड स्ट्रोंग मिलेगा। एक्टिवनेस जो है वो भी मून से आती है। पर्सन सेज आई कम
बैक वेरी क्विकली, आई कमिंग सून। तो सून का जो कारक तत्व है वो कहाँ से आया, वो मून से आया। तो सून शब्द को मून के कारक तत्व से समझेंगे, क्विकली। तो मून इज द रनिंग प्लैनेट आल्सो, मून इज द रनिंग प्लैनेट आल्सो, मून गोइंग वेरी फास्ट। तो आप देखोगे राशियों में सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट जो है, इसी तरह आप इसको समझोगे कि जो आर्मी के लोग होते हैं, जो पुलिस में लोग होते हैं, उनका जो मून होगा चार्ट में बहुत ही स्ट्रांग होगा। बिना मून के आप आर्मी और पुलिस में नहीं जा सकते। उसका लॉजिक क्या है कि आर्मी और पुलिस का जो फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट होता है वो रनिंग टेस्ट होता है। जो रनिंग टेस्ट होने का मतलब है कि अगर आपके चार्ट में मून अच्छा है तो भी आप रनिंग अच्छी कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मून फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मून रनिंग प्लैनेट है। तो अगर आपके चार्ट में मून अच्छा है तभी आप वो एंट्रेंस टेस्ट पास कर पाएंगे। अगर आपके चार्ट में आप देखोगे मून अच्छा नहीं है तो आप एंट्रेंस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। तो अगर यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मून का जो रनिंग का है, तो आप देखोगे जब भी आर्मी और पुलिस को आप देखते हो पनिशमेंट दी जाती है तो वो उसको 10 चक्कर राउंड काटने के लिए बोलते हैं, वो सर पर 10 चक्कर गन उठाकर राउंड काटने को बोलते हैं। अगर मून ये फ्लिक्शन में होगा, डेबिलिटेड होगा, तो आप देखोगे कि आपका रनिंग टेस्ट जो इंटरव्यू है पास नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें सब मून के कारक तत्व में है। इसी तरह हम समझते हैं कि जो नर्स होती है, नर्स को भी हम मून से देखते हैं। वो क्यों देखते हैं, जैसे बचपन में हमारी मदर हमारे लिए टेक केयर करती है बिना किसी लालच के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो आप समझ सकते हो वैसे ही जो नर्स है वो मरीज की देखभाल करती है। और सेम चीज़ में आप देखोगे कि वो बिना किसी लालच के उसकी सेवा करती है। तो मून से जो मून का कलर है वो वाइट है, तो नर्स जो है उसकी ड्रेस भी आप देखते हो वाइट है। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मून जो है नर्स का भी कारक तत्व मून के आप चार्ट में देख के बता सकते हो कि ये चीज़ें आपको वहाँ पर कैसी मिलेंगी, सिर्फ मून के कारक तत्व से। मून अगर आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो मून इज टीचर आल्सो। तो आप देखोगे कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई टीचर भी मिलेगा। अगर मून आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, आपकी फैमिली में नहीं है, तो आपके पड़ोस में कोई ना कोई टीचर, या फैमिली में कोई ना कोई टीचर, या खुद इंसान वो टीचर हो सकता है। अगर मून आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो आप इन चीज़ों को पाओगे बिल्कुल कि ये वर्क करती है। मून इज का जो है ना, मैंने आपको बताया कि ट्रैवल का प्लेनेट है, तो वे मून वेरी फास्ट मूविंग, समझे। तो मून को हम ट्रैवल प्लेनेट से कैसे समझेंगे कि मून अगर 5th हाउस में है और स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए आपको पता है कि अब कौन ट्रैवल करेगा, ट्रैवल पर रहेगा या किसका डिस्प्लेस्ड होगा। चिल्ड्रन, आपके चिल्ड्रन हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, इनका चेंज ऑफ प्लेस हुआ होगा, लॉट ऑफ ट्रैवल्स रहा होगा लाइफ में, अपना बर्थ प्लेस छोड़कर इनको जाना पड़ा होगा। दूसरा चीज़, एक और चीज़ जो मैं आपको शेयर करूंगा कि हम ये भी जानते हैं कि मून जो है वैक्सिंग और वैनिंग है, 15 दिन वो घटता है, 15 दिन वो बढ़ता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि मून जो है अप्स एंड डाउन्स है। तो जिसका भी मून लगन से कनेक्ट हो जाएगा, लगन लॉर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, तो उसको लाइफ में लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हम मून से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मून किसी भी प्लेनेट से कनेक्ट हो जाए, सन से कनेक्ट हो जाए, तो आपको पता है कि फादर का जो है चेंज ऑफ प्लेस होगा, फादर की लाइफ में अप एंड डाउन्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है मून से हम देख सकते हैं। हम इस चीज़ को ये भी समझ सकते हैं कि मून जो है कैसे वर्क करता है हमारे चार्ट में। इन सब चीज़ों से आप समझ सकते हो। अगर आपके चार्ट में, मैं आप चीज़ को एक चीज़ को और शेयर करता हूँ, अगर कोई पर्सन आप मिसिंग है, स्मॉल चाइल्ड मिसिंग है या कोई पर्सन मिसिंग है, अगर उस टाइम चार्ट में मून स्ट्रांग है या पर्सन लॉस्ट हो गया तो वो वापस आ जाएगा। अगर मून इफ्लिक्शन में है या मून डेबिलिटेशन में है तो वो पर्सन जो है वापस नहीं आएगा। आप इस टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इन चीज़ों को देखोगे कि सब चीज़ें चार्ट पर वर्क करती मिलेंगी। सेम चीज़ है, जो मून है वो ब्लड का कारक है, ब्लड सर्कुलेशन वो मून है। अगर चार्ट में मून इफ्लिक्टेड है या मून कनेक्टिंग विद सैटर्न है तो उस पर्सन का जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, सैटर्न उसको स्लो कर देगा, तो ब्लड सर्कुलेशन भी जो है हम स्लो हो जाएगा। मून को हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप पूर्णिमा को आप अगर वर्कशिप करते हो तो आपका मून अच्छा होता है। आप अपने घर में किसी पवित्र नदी का जल, उसमें गंगा जल और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा 1 बाय 1 का डाल कर रखते हो तो भी आपका मून जो है अच्छा होता है। आप किसी बुजुर्ग लेडीज़ के पैर हाथ लाकर आशीर्वाद लेते हो तो भी आपका मून जो है अच्छा होता है। मून एग्जॉल्टेड कहाँ पर हुआ, मून टॉरस राशि में एग्जॉल्टेड हुआ, तो आप अगर लोग को किसी को खाना खिलाते हो तो भी मून अच्छा होता है। आप किसी मेंटल पर्सन की
हेल्थ के लिए केयर करते हो या उसकी हेल्थ के लिए कुछ करवा देते हो तो भी आपका मूड अच्छा होता है। अगर आप मूड से हम एजुकेशन अगर आप किसी की एजुकेशन में हेल्प कर देते हो तो भी आपका ये मूड अच्छा होगा। जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसे आप आजमा कर देखिए और अपने शेयर, अपना लाइक और अपने कमेंट्स हमारे को ज़रूर भेजिए ताकि हम इस मोटिवेशन के साथ आपके साथ और नॉलेज साझा कर सकें, आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियो बना सकें और अच्छी मोटिवेशन कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।